फुलवा? अरे वो साला शत्रुघ्न चिकना हमारी फुलवा को कहीं ले गया। हमका पता ही नहीं चला कि कब गाड़ी में आके लुके बैठ गया और जैसे ही वहाँ भगदड़ मची फुलवा के लेकर कहीं गायब हो गया वो। मुझे फुलवा सही सलामत चाहिए किसी भी हाल में। अरे जाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तुमका परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाके फुलवा बाबू को ले जाएंगे। जल्दी जाओ क्योंकि ठाकुर के लोग भी उन दोनों को ही ढूंढ रहे होंगे। मुझे फुलवा और बाबू पर एक खरोच भी नहीं चाहिए। ये गाड़ी भगा, फिर जो गाड़ी भगा। कुछ पता चला? जी भैया। बाबू कहाँ है तू? बाबू तू जाए वहीं रुक, हम वहीं आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे हम रुक नहीं सकते। अरे हमारी बहन उस शत्रु के चंगुल में है, उसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं भैया। अरे हमारी बात समझ बाबू, वो साला चिकना हमारी फुलवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमका खतरा है तो केवल ठाकुरों से। देख बाबू, इस समय हम सबका साथ में रहना जरूरी है, पूरी बात समझ तो। देखो भैया, फुलवा के आगे हमको ना कुछ दिखता है ना हमको सुनता है, और अगर ही वक्त सोचने बैठ गए तो बहुत देर हो जाएगी भैया। ए बाबू हमारी बात सुन। ए बाबू, 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 फिर जो भगा गाड़ी भगा। अरे अरे इतना तो हम बचपन से आज तक नहीं चले। अरे फुलवा जी थोड़ी देर आराम कर लेते ना। बस अब नहीं चला जाएगा। अगर मरने का शौक ना हो तो चलते रहिए। चल जल्दी चल। फुलवा जी हमारी बात सुने। आप तो बसंती की धन्नों से भी तेज हो। अपना मुंह बंद कर वरना यहीं ढेर कर देंगे तुझे। अरे चल। लेकिन पता है वो बिल्कुल चुप। ये इशारे क्या कर रहा है? मुंह से बोल। अरे आप ही ने तो कहा चुप रहने के लिए, और आप ही कह रही हैं आप बोल। वो देखिए वो गाड़ी, वही गाड़ी है जिससे हम छुप के आए थे। ये तो अपनी गाड़ी है। वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे आपसे। फुलवा जी पहिया तो पूरा मिट्टी में धंसा हुआ। अब लगता है किसी ने पहिए पर सटीक निशाना मारा है। लेकिन बाकी के सब लोग कहाँ हैं? अब एक काम करते हैं, यहाँ से कबीले चलते हैं। ना, हम टीले पे ना जाएंगे। पहले हम सब लोगों को ढूंढेंगे। चल। फुलवा जी देखिए, जब भी चींटियां तितर बितर हो जाती हैं तो सीधा टीले पे मिलती है और उसके बाद एकजुट होकर वार करती हैं। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। आप मेरी बात मानिए, गाड़ी मिल गई है, सीधे कबीले चलते हैं। मैं गाड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ।
हे काली माँ, सबकी रक्षा करना। फुलवा भाग गई। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया है? कैसे गई फुलवा? माफ करना ठाकुर साहब, पर बाबू फुलवा का भाई वो हमारे हाथ लग गया है। अरे बाबू का क्या जानेंगे था? हमें फुलवा चाहिए, फुलवा। पिताजी, फुलवा भाग गई क्या? वो भगदड़ मच गई और फुलवा बच के निकल गई। लेकिन जीजी, ठीक है, एक काम करो, बाबू को यहाँ ले आओ। क्या है रे? ए सरबती, बाबू का हम क्या करेंगे? वही जो शेर अपने शिकार के साथ करता है, और दुश्मन टोली की कमजोरी को जकड़ना है। और फुलवा की कमजोरी है उसका भाई बाबू। बाबू, क्या बात है, क्या बात। सच में ये बात हमारे जहन में गई नहीं रे। अब आने दे उस ससुर बाबू को, गर्दन मरोड़ का मार। नहीं पिताजी, बाबू को जान से नहीं मारना है, बल्कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना है। कहाँ बोल रही है तू? है बाबू यहाँ से भागेगा तभी तो शर्वती का षड्यंत्र काम आएगा, और तभी मालेपुर का इक्का हमें खेल जिताएगा। क्या बात है, बारे भोलेनाथ, सच में कार रचना है तेरी। है औरत और उस पर दिमाग। वाह रे वाह वाह वाह। हमें तो लगा कि सब चौपट हो गया जब हमें पता चला कि फुलवा भाग गई। पर वारी हमारी किस्मत, बाबू हाथ लग गया। अब तुझे कौन बचाएगा फुलवा? कैसी है तू? ठीक है माँ। रुक जा वहीं पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई फुलवा को बाकी के गिरोह से अलग करने की? बोल। दीदी, इसका इरादा नेक था। मदद की है इसने हमारी। अगर ये सच है तो हम तेरे आभारी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ये समझने की नादानी कर दे कि हमने तुझे अपने में से एक मान लिया। जी कोई बात नहीं, हम बाहर ही ठीक है। दीदी, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? बिरजू काका, बनवा काका, बाबू? वो लोग अभी रास्ते में। और बाबू? क्या हुआ बाबू को?
बाबू का कोई अता पता नहीं है अभी तक। वो लापता है। कैसे हो? फुलवा के छोटे भाई, अरे वाह वाह, कुत्ते जैसी हालत और शेर की हालत। चलो कुछ तो सीखा अपनी बहन फुलवा ने। कहा ना कि जितना हम अपनी चीजें को चाहते हैं ना, उससे कई ज्यादा जिद्दियां हमको चाहती है। और एक बात जो है अपनी खोपड़ियों में अच्छी तरह मिठाई देना चाहती थी कि बाबू को कैद करके तुमने फुलवा को लटकाना है और फुलवा की तुक्ति रख पे हाथ रखा है। वही रक्त दबाना चाहते हैं जो इतना हम तुझे दुख देंगे, इतना फुलवा चीखेगी, चिल्लाएगी कि चीख उसकी तड़प देखना चाहते हैं हम।